हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पार्ट नंबर 9, जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। स्टूडेंट, ये एक कहानी है। इस कहानी को लिखा है श्री जैनेन्द्र कुमार जी ने। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू भी नहीं गया है। व्यसन मतलब होता है गलत आदतें। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे, रकाबियों के हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। यानी यहाँ पे माधव दास नाम के एक व्यक्ति है, उनके बारे में जो है लेखक बता रहे हैं कि उनके संगमरमर की नई कोठी उन्होंने बनवाई है और उस कोठी के सामने ही बहुत ही ज्यादा सुहावना बगीचा भी उन्होंने लगवा दिया। उनको कला से बहुत प्रेम था, धन की कमी भी नहीं थी और कोई व्यसन मतलब गलत आदतें उनको छू भी नहीं गई थी। मतलब उनके अंदर कोई भी गलत आदतें नहीं थी। सुंदर अभिरुचि के आदमी थे, मतलब सुंदरता देख करके वो अनायास रीझ जाते थे, ऐसे आदमी थे। फूल पौधों, रकाबियों के हौजों में लगे फव्वारे में उछलता हुआ पानी, मतलब फूल पौधों के पेड़ और हौजों में लगा हुआ जो पानी था, श्रेणियों में लगा हुआ जो हौजे थे, उसमें निकलते हुए फव्वारे से पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनके पास बहुत काफी समय भी था। आगे है, शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती और आसमान कई रंग का हो जाता, तब कोठी से बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसत के सहारे वह गलीचे पर बैठते और प्रकृति की छटा निहारते थे। मतलब शाम को यानी गर्मी के समय में, शाम को जब गर्मी थोड़ी कम हो जाती और आसमान में कई तरह के रंग बिरंगे, मतलब आसमान कई तरह के रंग बिरंगे जैसा दिखता, तो वो अपनी कोठी के बाहर चबूतरा था, उस पे तख्त डलवा करके मनसत के सहारे और गलीचों को बिछाकर उस पर बैठ जाते और प्रकृति की सुंदर अनुपम छटा को निहारते यानी देखते रहते। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती, यानी ऐसा लगता था कि उनका मन इससे बहुत ज्यादा शांत होता था, उनको अच्छा लगता था। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करती हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यानी अगर उनके पास उनके कोई मित्र बैठते थे तो उनसे वे बातचीत करते थे। अगर उनके पास कोई नहीं रहता था तो वो फरसी हुक्के की सटक को, यानी फर्श पर हुक्के थे और मतलब ऐसा उनको लगता था कि फर्श पे उनके सामने हुक्का है और उसी को मतलब सटकते हुए ख्याल ही ख्याल में वो संध्या को बिल्कुल स्वप्न की भांति गुजार देते थे। अर्थात अकेले बैठे ही खोए खोए से अपने जो है कि टाइम को वो काटते थे। आगे, आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। यानी आज वे फिर बाहर बैठे हुए थे अपने कोठी के सामने और आसमान में बादल थे, घटा गहरी नहीं, मतलब बादल बहुत ज्यादा गहरे नहीं थे और धूप का प्रकाश उन बादलों में से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे, यानी उनकी जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, मतलब उनकी जिंदगी में सभी सुख थे, पर उनका जो जी था वो खाली खाली, मतलब उनका हृदय खाली खाली सा रहता था। यानी उनके मन में एक अजीब सी जो है कि असंतोष की भावना थी। उस दिन संध्या समय उनको देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। मतलब एक दिन शाम के समय देखते ही देखते उनके सामने गुलाब की डाल पर एक चिड़िया आके बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। मतलब चिड़िया कैसी थी, उसकी रूपरेखा क्या थी, उसी को यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि उसकी गर्दन लाल थी और किनारे किनारे पर गुलाबी होते होते फिर थोड़ा सा नीली हो गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी वह हिलाती थी, कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, पर खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि उस चिड़िया को माधव दास की सत्ता, यानी उनका जो भी वहां पे सत्ता था, उसके वहां पे जो भी उनका राज्य था उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता था
और उसको आराम भी नहीं करना था। वह कभी अपने पंख को हिलाती, कभी कूदती, कभी फुदकती, बहुत ज्यादा खुश मालूम हो रही थी और अपनी चोंच से बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता मतलब उसकी स्वतंत्रता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। मतलब माधवदास को चिड़िया बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी और वो कुछ देर तक बैठे हुए चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर जाना देखते रहते। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। यानी चिड़िया के आने से माधवदास को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और वो अपना कुछ समय बिल्कुल भूल गए थे। फिर उन्होंने चिड़िया से कहा, तुम बहुत अच्छी हो, मैंने ये बगीचा तुम लोगों के लिए बनवाया है। तुम्हारे बिना बगीचा सूना है, तुम यहाँ बिना झिझक के आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। यानी पहले तो चिड़िया थोड़ी अटपटी सी हो गई, असावधान हो गई। उसको नहीं पता था कि उसके बारे में बात हो रही, उसी से बात कर रहे हैं माधवदास। लेकिन जब उसको पता चला कि वह उसी से बात कर रहे हैं तो चिड़िया थोड़ा सा शर्माते हुए संकोच से बोली कि मुझे नहीं पता था कि आपका बगीचा, मैं अभी चल जाती हूँ। मैं थोड़ा एक पल के लिए यहाँ सांस लेने के लिए रुक गई थी। तो माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। यानी माधवदास ने चिड़िया की बात सुन के कहा, हाँ, यह बगीचा मेरा है, वो कोठी भी मेरा है, लेकिन इन सबको तुम अपना समझ सकती हो। तुम बहुत भोली हो, बहुत प्यारी हो। तुम मत जाओ, यहाँ बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश हो गया है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ, मतलब उसको ज्ञान हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करे। मतलब माधवदास की बातों को चिड़िया ने उल्टे अर्थ में ले लिया। वो डरने लगी और बोली कि मैं यहाँ पर थक के बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि आपका बगीचा है, मुझे माफ कर दीजिए। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। यानी मेरा मन खिल गया, खुश हो गया। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। यानी चिड़िया को देखकर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा महल सूना है, वहां कोई बोलने खेलने वाला नहीं है। तुमको देखकर मेरी रागनियों यानी मेरी स्त्रियों, मेरी पत्नियों का मन बहलेगा। तुम बहुत ही प्यारी, तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती। तुमको देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित यानी मेरा मन खुश हो गया है। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। यानी चिड़िया ने कही कि मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ, मैं थोड़ा सूरज की धूप खाने, हवा के साथ खेलने, फूलों से बात करने के लिए अपने घर से उड़कर यहाँ आ गई थी। लेकिन अब शाम हो गई है, इसलिए मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं अभी चली जा रही हूँ, आप बिल्कुल चिंता न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। यानी जब चिड़िया वापस जाने की बात करने लगी तो माधवदास ने कहा कि तुम यहाँ से मत जाओ, पागल मत बनो। देखो तुम्हारे तरफ प्रकृति की कितनी सुंदर बहार है, वहां पानी खेल रहा है, वहां गुलाब हंस रहा है और भीतर महल में बहुत ज्यादा सुख सुविधा है। मेरा दिल वीरान यानी सूना है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। अर्थात मेरे पास
कुछ भी हंसी के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा दिल बहलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम मेरे पास चलो, मेरे पास सोने मोती की कमी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर घर बना दूंगा, उसमें मोती की झालर लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे के माँ के पास बताओ क्या रखा है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनी आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। यानी माधवदास की बात सुनकर चिड़िया और ज्यादा डर गई और बोली, मैं भटक गई थी और यहाँ आराम करने के लिए रुक गई थी, लेकिन मैं भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं भी यहाँ से चली जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। यानी उस चिड़िया ने कहा माधवदास से कि तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मेरी माँ का जो घोंसला उसके बाहर बहुत ज्यादा सुनहरी धूप रहती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और मैं जब पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट यानी राह देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। यानी उस चिड़िया ने कहा कि मुझे तुम कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ मुझे 2 दाने ला कर दे देती है और जब मैं अपने पंख खोलकर बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरा रास्ता देखती है कि मैं कब वापस आऊंगी। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। यानी जब माधवदास ने कहा कि भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तो माधवदास ने कहा, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। यानी माधवदास ने कहा कि तुम बहुत ही भोली हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैं सेठ माधवदास हूँ, मेरे पास बहुत सारे चीज धन दौलत है, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। तो चिड़िया बोली, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। यानी चिड़िया ने माधवदास की बात को सुनकर कहा कि जब आपके पास सब कुछ है तो आप मुझे यहाँ क्यों रोक रखे हैं? मैं एक छोटी सी चिड़िए की जात हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। माधवदास बोला, चिड़िया तू निरी अनजान है, मतलब तू बहुत ही ज्यादा अनजान है। मुझे खुश रखेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ, यानी तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा धन दौलत दूंगा। चिड़िया बोली, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात नहीं होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती हो, मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी? मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? यानी चिड़िया ने कहा कि सेठ क्या होते हैं मुझे नहीं पता, मैं अनसमझ ठहरी, मतलब मेरे अंदर कम समझ है, लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती, वह मेरा रास्ता देख रही होगी, फिर मैं माला माल होकर क्या करूंगी? मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। तो सेठ बोला, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, यानी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, यानी सोना तुझे सोने के बारे में नहीं पता है, उसी की जगत को तृष्णा मतलब इस पूरे दुनिया वालों को उसी की भूख है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसमें भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। माधवदास ने कहा कि मेरे पास बहुत ज्यादा सोना है, स्वर्ण भंडार है, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, सोने की कटोरी में तुमको पानी दूंगा, चारा दूंगा। तो चिड़िया बोली, वह सोना क्या चीज होता? तो सेठ ने कहा, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। यानी सेठ माधवदास ने अपने बारे में चिड़िया से कहा कि तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ और मैं सेठ माधवदास हूँ, जिससे मैं बातें तक कर लेता हूँ उसके भाग्य खुल जाते हैं, इसीलिए मेरे पास कोठियों से कोठियां, बगीचे पे बगीचे, तू मेरे पास ठहर जा। दास दासियों की संख्या नहीं है, यानी नौकर नौकरानियां नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न है, तुझसे मेरा मन खुश हो गया है, ऐसा वरदान कब
किसी को मिलता है रे चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं? मतलब तुमसे मेरा मन खुश हो गया है और ऐसा वरदान मैं किसी को नहीं मिलता चिड़िया, तू मेरी बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया बोली, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। यानी चिड़िया ने कहा कि सेठ मैं नादान हूँ, मेरे अंदर बुद्धि कम है, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी बाट यानी राह देखती होगी। सेठ बोला, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल है। यानी जब चिड़िया बोली मैं जा रही हूँ, तो सेठ ने कहा ठहर जा, ये तुम्हारे पास जो फूल है क्या तुमने इसको देखा? यह एक है, लेकिन ऐसे ही अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में है, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। यानी सेठ ने कहा कि बहुत से रंग बिरंगे फूल मेरे बगीचे में भरे पड़े हैं और तुमने मेरा चित्त यानी मेरे मन को प्रसन्न कर दिया है, अब ये सारे फूल तुम्हारे लिए ही खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? वह बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्र को पसंद किया है, तू मत जा, यहीं रह। यानी सेठ माधवदास ने कहा कि वहां तेरी माँ के घोंसले में क्या रखा है? ये जो बहार है, मेरे बगीचे का जो बहार है, यहाँ पे तेरी माँ क्या है? तेरे घोंसले में कुछ भी नहीं, तू अपने आप को देख, तू बहुत ही सुंदर है, तेरी गर्दन, तेरी देह, सब कुछ सुंदर है और तुम्हारा मूल्य यानी तुम बहुत ज्यादा कीमती हो और तुम्हारे इस कीमती शरीर के ऊपर मैं सोने को मढ़ करके तुम्हारी कीमत को और बढ़ा दूंगा और तुमने मेरे मन को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह। चिड़िया बोली, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, मैं राह भूल जाऊंगी। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम मुझे रात मत करो, नहीं तो मैं अपना रास्ता भटक जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब पल भर में हो गया, चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। यानी चिड़िया से बातें करते करते ही माधवदास ने कहा कि तुम जा रही हो तो जाओ, लेकिन ये बगीचे को तुम अपना ही समझना और तुम बहुत सुंदर हो। इतनी बातें करते करते सेठ ने एक बटन दबा दी और उस बटन दबने से ही कोठी के अंदर आवाज आ गई, जिसको सुनकर के एक दास यानी नौकर झटपट वहां पर आया और यह सब एक पल में हो गया। चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आया। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, मतलब माँ रास्ता देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन से चला। यानी सेठ अपनी बातों में उलझाते हुए चिड़िया को वहीं पेड़ पे बैठाए रहा और उस दास को इशारा कर दिया कि जाके चिड़िया को पकड़ लो। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन है? कितने भाई बहन है? मतलब चिड़िया को अपनी बातों में उलझाए रखते हुए वो चिड़िया से बातें करते रहे, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे कितने भाई बहन है? चिड़िया बोली, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। तो सेठ ने कहा, हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 भाई 1 बहन, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। यानी जो चिड़िया थी उसको अजीब सी बेचैनी होने लगी, वो अपने चारों तरफ चौकन्नी होकर देखने लगी और कहने लगी, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर कहाँ, अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तू अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो, मतलब तुम मुझसे डरो मत, इतने में तू अपने घर के बारे में और बताओ। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। यानी मेरी माँ बहुत दूर है मुझसे, रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता नहीं नजर आएगा, मुझे डर लग रहा है। तो इतने में चिड़िया को बोध हुआ, मतलब उसको ज्ञान हुआ, जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। मतलब इतने में चिड़िया को आभास हुआ कि कोई कठोर चीज उसको छू रही है, तो वह चीख पड़ी और एकदम से उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ ओ माँ। मतलब वह वहां से उड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और उसकी गोद में जाकर के रोते हुए अपनी माँ को पुकारने लगी।
तो चिड़िया की माँ ने अपनी बच्ची को छाती में चिपटाकर मतलब छाती से लगाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ मतलब अपनी माँ को पाकर वो रोती रही। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधाया मतलब उसको सांत्वना हिम्मत दिया गया। तब वह पलक मीच कर उस छाती में ही चिपक कर सोई रही, जैसे अब पलक न खोलेगी। मतलब अपनी माँ के स्पर्श को पा करके चिड़िया की बच्ची को सुकून मिला और अपनी माँ के गोद में ही वह चिपक कर सो गई। तो स्टूडेंट, ये थी कहानी चिड़िया की बच्ची की संपूर्ण व्याख्या और उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।